नमस्कार दोस्तों, अगर आप डीएलएड यानी बीटीसी प्रथम या तृतीय सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में सुपर टेट 2026 की लगभग घोषणा कर दी गई है। वो बात अलग है कि पदों की संख्या केवल शहरी वाली यानी 11,508 भी हो सकती है और ग्रामीण क्षेत्र को भी मिला करके पद 50,000 से भी ज्यादा पहुंच सकते हैं। लेकिन सबसे बुरे यहाँ पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अभ्यर्थी जो है वो फंस चुके हैं, क्योंकि इनका बैच जो है वो 2024 था, 2026 में पूरा हो जाना था। इन्हीं के साथ जिन अभ्यर्थियों ने बीएड में दाखिला लिया था उनका सेशन जो है वो मई जून में पूरा हो चुका है। ऐसे में क्या जो डीएलएड थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं इनको सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती में मौका मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसके मानक जो है वो क्या है। अगर नवंबर में इनका सेशन पूरा होता है तो इनकी एलिजिबिलिटी पर आयोग क्या निर्णय लेगा, और अब आपको हमारे साथ आकर के अगर शिक्षक भर्ती में मौका पाना है तो क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट जानकारी जो आपके भविष्य के लिए आवश्यक है, इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डीएलएड के साथ साथ यूपी टेट और शिक्षक भर्ती से संबंधित हर एक सटीक अपडेट ये चैनल सबसे पहले आपको प्रोवाइड करता है। तो एक एक करके हम लोग जो है वो यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि सुपर टेट के मानक क्या है। तो सुपर टेट के मानक ये हैं कि जैसे आप डीएलएड कर रहे हो तो डीएलएड के आपके चारों सेमेस्टर पूरे हो जाने चाहिए, वो भी कैसे, विदाउट बैक। ये सारे के सारे आपके सेशन जो है वो पूरा होना चाहिए। इसी के साथ साथ आप टेट या सीटेट का पेपर फर्स्ट जो है वो क्वालिफाई है, तो आप शिक्षक भर्ती के लिए यहां पर पूरी तरह से एलिजिबल हो जाएंगे। अब जरा बात समझिएगा, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, फिर यहां पर हम फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी की भी जो है वो बात करेंगे। इनका लोगों का जो फॉर्म यहां आवेदन था वो नवंबर 2024 में शुरू हुआ था। ये गलती जो है ये पूरी किसकी है, पीएनपी की है। इन्हीं के साथ जिन अभ्यर्थियों ने बीएड में दाखिला लिया था उनके एग्जाम जो है वो मई के महीने में यहां पर पूरे हो चुके हैं। जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी आप ले लोगे, इनके चारों सेमेस्टर हो चुके हैं और जब तक शिक्षक भर्ती आएगी तब तक इनके हाथ में पूरा का पूरा यहां पर रिजल्ट होगा। लेकिन अगर इनकी बात करोगे जो थर्ड सेमेस्टर वाले अभ्यर्थी हैं यूपी के अंदर, अभी इनके सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम हुए हैं, इवन इनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि पीएनपी जो है वो यहां पर काफी तेजी दिखा रहा है और अगर सब कुछ सही रहता है तो अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको पेपर होते हुए देखने को मिलेंगे और एस्टेट का नोटिफिकेशन भी आपको सितंबर से अक्टूबर माह में देखने को मिलेगा। तो अब बात निकल करके आती है, क्या थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को मौका जो है वो यहां पर मिलना चाहिए। मैं एक आपको वाकया बताता हूं, जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य के अंदर वर्तमान में धरना प्रदर्शन चल रहा है बीपीएससी टीआरई 4 में। जो सेकंड सेमेस्टर के अभ्यर्थी थे वहां पर भी सेशन डिले चल रहा था, तो अभ्यर्थी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरी उम्मीद जताई जा रही थी कि बीपीएससी में जो है वो इनको यहां पर सम्मिलित कर लिया जाएगा। पीएनपी और जो आपका नया आयोग है ये आपको बहुत आसानी से जो है वो शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं करने वाला है, इसके लेकर के आपको ही यहां पर जो है वो प्रयास करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अगर आपको एज अ अपीयरिंग इसमें मौका वो दे भी देता है तो फिर कंडीशन क्या हो जाएगी कि आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये बिना बैक के क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज क्या है, आप जो है वो शिक्षक भर्ती से यहां पर बाहर हो जाएंगे सिलेक्शन होने के बाद। तो अब बात निकल करके आती है कि इसके लिए पूरा प्लान क्या है और फर्स्ट सेमेस्टर की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। उसके पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए ही फायदे के लिए बता रहा हूं, अगर आप अभी इस बैच से नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाओ, जहां डीएलएड में इतनी ज्यादा बैक लगती है। अगर आपने इस बैच से पढ़ लिया तो एक माह में आप बहुत बेहतर स्कोर कर जाओगे। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए बैच है। क्यों ये बैच आवश्यक है, सुन लेना, जुड़ना ना जुड़ना आपकी मर्जी। इसमें आपको सभी 8 पेपर के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। कहां से, डाइट की बुक से, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, यानी सीरीज की टेंशन दूर, जो उसमें बिखरा हुआ कंटेंट होता है। पवन राजन डीएलएड की जान है। दोनों सीरीज के सभी पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 10 साल के विद सॉल्यूशन प्रिंटेड फॉर्म में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और फीस भी कितनी है, केवल 99 रुपए। जहां डीएलएड में इतनी ज्यादा बैक लगती है, 99 रुपए में पढ़ के आप 90%
ले आओगे। बैच से जुड़ना बहुत आसान है, तुरंत जाओ, ये जो नंबर है 9839832302, इस पर व्हाट्सएप पर बस हाय हेलो लिख करके भेज दो। हमारी टीम आपको क्यूआर प्रोवाइड करा देगी, उस पर जैसे आप 99 का पेमेंट करेंगे सारा कंटेंट आपके हाथ में होगा। इससे बाहर आपको कुछ भी खरीदने या एक भी अलग से शब्द पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ज्यादा सोचो नहीं, तुरंत जाओ, इस नंबर पर हाय हेलो लिख करके भेजो, बैच से जुड़ो, अपनी तैयारी को एक नया आयाम दो। अब बात निकल करके आती है कि थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को एलिजिबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आपको यहां पर धरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, मैं आपके साथ बिल्कुल हूं, लेकिन जब तक आप हमारे साथ नहीं आएंगे हम यहां पर कुछ नहीं कर सकते। तो कम से कम 500 कमेंट इस वीडियो में आने चाहिए। किस चीज को लेकर के एग्री आप लोग बस लिख दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि मुझे भी आप लोगों के लिए तैयार होना है। अन्य कोई यूट्यूबर आपके साथ नहीं आ रहा है, मुझे भी पता है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कम से कम 500 एग्री लिखना, जिस पर मैं इस पर जो है वो आगे बात करूंगा। अब बात आती है क्या फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। तो भाई आपकी एलिजिबिलिटी तो अभी किसी भी एंगल से नहीं है। आप अपने डीएलएड को यहां पर बेहतर करें, केवल यूपी ही नहीं अन्य राज्यों की भर्ती में भी आपको मौका मिलता है, तो वहां पर आप लोग जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो तुरंत से जाओ, ज्यादा से ज्यादा एग्री के कमेंट करो, हम भी आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे की रणनीति आगे बताई जाएगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।